your help, please. He needs your help. आइए देखते हैं, मजा आएगा। शुरुआत होती है फ्रैंक से, जिसे मडानी डेविड के साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ ये अपने फादर को फ्रैंक का इलाज करने के लिए बोलती है। फ्रैंक को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, तो मडानी के फादर फ्रैंक के चेस्ट में होल करके उसे ठीक करते हैं और उसको अपने ठिकाने पे जाके अपने हाथ से गोली को निकालता है और एक बैग में सारे पैसे भर के भागने की तैयारी करता है। और तभी वहाँ कुछ गवर्नमेंट के लोग इसे मारने आते हैं और उसको इन सबको पेल देता है और अपने ठिकाने को भी बम से उड़ा देता है। फ्रैंक को भी अब होश आ जाता है, जिसके बाद डेविड इसे कुछ पैसे और नई आईडी बना के दे देता है कि तुम इस शहर को छोड़ दो, वरना पुलिस फिर से तुम्हारे पीछे आएगी। फ्रैंक मडानी को थैंक्स बोल के यहाँ से निकल लेता है। राफी अब जेम्स को रोलिंस की मौत की खबर पहुंचा देता है, जिसके बाद ये मडानी से रुस्सो और फ्रैंक के बारे में पूछताछ करते हैं। राफी बोलता है फ्रैंक को तुम अपने साथ ले गई थी, वो कहाँ पर है? मडानी बोलती है वो रास्ते में ही भाग गया। राफी बोलता है एक अधमरा इंसान तुम्हारी कस्टडी से कैसे भाग सकता है? मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। मडानी बोलती है इसी में हम सबकी भलाई है, वैसे भी जेम्स नहीं चाहेगी कि उनसे पूछताछ की जाए, वरना सीआई की ही बदनामी होगी। राफी मडानी को फ्री कर देता है कि जा मजे ले। I think I like her. और रुस्सो कर्ट के घर पहुंच जाता है, जहाँ ये कर्ट से पूछता है कि तू पहले से ही जानता था ना कि फ्रैंक जिंदा है? कर्ट बोलता है हाँ, और तुमने भी जो किया वो गलत है, तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया। फ्रैंक ने मुझसे अपने सीक्रेट छुपाने के लिए इसलिए कहा था ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो, और तुमने उसे ही धोखा दे दिया। रुस्सो बोलता है अब तुम्हें मेरे लिए फ्रैंक को धोखा देना होगा, मुझे उसका पता चाहिए। कर्ट कॉफी बनाने के बहाने से बाहर रूम में जाता है और पर्दों को खोल देता है। जैसे ही रुस्सो कॉफी पकड़ाता है, फ्रैंक बाहर से रुस्सो पर गोली चला देता है। रुस्सो समझ जाता है कि ये एक प्लान था, ये कर्ट के कंधे पर गोली मार देता है। कुछ देर बाद फ्रैंक रुस्सो को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और ये लड़ाई बस हम दोनों मिलकर खत्म करते हैं। कर्ट को इस बीच मत घुसाओ। रुस्सो बोलता है ठीक है, तो आज रात वहीं मिलते हैं जहाँ ये सब शुरू हुआ था। रुस्सो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। डेविड भी सेफ हाउस में अपने बच्चों के साथ खेलने लगा हुआ है। सारा बच्चों को बोलती है मुझे तुम्हारे डैड से कुछ बात करनी है। दोनों अंदर जाते हैं और कुश्ती शुरू कर देते हैं। काफी दिन से भरे बैठे हैं बेचारे। रहा नहीं जाता। और रात होने पर रुस्सो सेंट्रल पार्क में पहुंच जाता है, जहां पर फ्रैंक की फैमिली को मारा गया था। वहां जाकर ये फ्रैंक के आने का वेट करता है। कुछ देर बाद फ्रैंक पार्क में घुसने की कोशिश करता है और मडानी ने फ्रैंक के शूज में ट्रैकर लगाया हुआ था और इसे फ्रैंक की लोकेशन पता लग जाती है। मडानी समझ जाती है कि फ्रैंक रुस्सो को मारने गया हुआ है। अब ये भी पार्क में जाने लगती है। रुस्सो पार्क में सेम वही सीन क्रिएट करता है जैसे इन्होंने फ्रैंक की फैमिली को मारा था, और फ्रैंक को फोन करके बोलता है कि 2 और लोग तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे। फ्रैंक गुस्से में गोलियां चलाकर अंदर एंट्री मारता है। इन दोनों के बीच झूले में लड़ाई होने लग जाती है। फ्रैंक रुस्सो के मुंह में गोली मार देता है। रुस्सो को लगता है कि फ्रैंक उस पर भारी पड़ रहा है, तो ये होस्टेज को बोलता है कि मेरे दोस्त से भीख मांगो कि वो सामने आके तुम्हें बचाए, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। फ्रैंक को मजबूरी में सामने आना पड़ता है। ये रुस्सो को बोलता है इन्हें छोड़ दो, और रुस्सो फ्रैंक को बंदूक फेंकने के लिए बोलता है। फ्रैंक अपने सारे हथियार फेंक देता है। मडानी भी पार्क में एंट्री मार चुकी है। रुस्सो फ्रैंक के 2 गोली मारता है। इतने में मडानी पीछे से आती है और रुस्सो मडानी की भी गोली टिका देता है। तू क्या सोच के आया यहाँ पे? आया क्यों है तू? तभी फ्रैंक उठ के रुस्सो को पेलना शुरू करता है। पहले तो रुस्सो फ्रैंक के चाकू मारता है, जिसके बाद फ्रैंक इसे बुरी तरह से मारता है और इसकी फेस की बहुत बुरी हालत कर देता है। रुस्सो कहता है मुझे मार दो फ्रैंक। फ्रैंक बोलता है नहीं, तुझे जिंदा रहना होगा। जब तू रोज सुबह उठ के अपनी ये शक्ल देखेगा तब तुझे एहसास होगा तूने क्या किया था। तू भी मेरी तरह रोज तड़पता रहेगा। फ्रैंक का होस्टेज को जाके खोल देता है, पर मडानी की हालत बहुत गंदी पड़ी है। फ्रैंक उसको बचाने के लिए वहीं बैठ जाता है। इतने में पुलिस वहाँ आके इन्हें पकड़कर ले जाती है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है मडानी बच चुकी है और जेम्स फ्रैंक को बोलती है कि सरकार ने तुम्हें एक नया मौका देने के बारे में सोचा है। अब तुम अपने नए नाम पीठ से अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हो। हमने तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस मिटा दिए हैं। फ्रैंक बोलता है ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं सीआई के खिलाफ अपना मुंह न खोलूं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। फ्रैंक अब रुस्सो के बारे में पूछता है, जहां इसे पता लगता है कि शायद रुस्सो का ब्रेन काम करना बंद कर देगा और उसकी पुरानी याद भी मिट जाएंगी। मडानी बोलते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं चाहती हूँ उसे सब याद रहे और वो तड़पता रहे। अब सारे काम से फ्री होने के बाद फ्रैंक डेविड को उसके घर छोड़ देता है। डेविड फ्रैंक को अंदर आने के लिए बोलता है, पर फ्रैंक मना कर देता है कि ये सही नहीं रहेगा। फ्रैंक सीधा कर्ट से मिलने जाता है और इसके साथ ही रहना शुरू कर देता है और इसकी क्लासेस भी अटेंड करता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय।